सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वास्तुशास्त्र क्या होता है? व्हाट इज द वास्तुशास्त्र? सर्वप्रथम वास्तु पर विचार करें। एक बार देवों के देव महादेव अंधकासुर नामक राक्षस का वध किया। वध करने के समय उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर गई, जिससे एक महाविकराल मुख वाला प्राणी उत्पन्न हो गया। तो भगवान शंकर से वरदान मांगने के लिए वह भयंकर तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव उसके सम्मुख प्रकट हुए और कहा, वत्स वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। उसने कहा, महाराज अब वर देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे कि मैं तीनों लोकों को ग्रसित कर लूं, तीनों लोकों पर कैप्चर कर लूं। भगवान शंकर ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कहकर भगवान शंकर चले गए और वह प्राणी तीनों लोगों को ग्रसने लगा। तीनों लोगों पर कैप्चर करते करते अंत में आकर जमीन पर गिर पड़ा। देवताओं को भय हो गया और उन्होंने तपस्या और मंत्र के बल पर उसको अधोमुख करके स्तंभित किया और उसके विभिन्न अंगों पर जाकर के वास करने लगे, निवास करने लगे। तो वास्तु का अर्थ होता है निवास करना, वास करना। देवताओं के वास करने के कारण उस प्राणी का नाम वास्तु पड़ा। वास्तु का अर्थ सामान्य रूप से निवास करना होता है। पहले आदि मानव थे, उनको किसी घर मकान की जरूरत नहीं थी, जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ बुद्धि का, धीरे धीरे वो झोपड़ी बनाकर रहने लगे और मानव धीरे धीरे ईंट और पत्थर का मकान बनाकर रहने लगा, जिसमें रहने के बाद वह अस्वस्थ होने लगा, रोगी होने लगा, मन में अशांति होने लगी। तब तो उसे लगा कि कोई ऐसा विधि विधान होना चाहिए जैसे हम निरोग हों, स्वस्थ हों। और तब एक वास्तुशास्त्र की खोज हुई और हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। उसमें ऋग्वेद का अंश वास्तुशास्त्र है। तो जिस शास्त्र में मकान के बनाने की विधियों का और उनके नियमों का समावेश हुआ, उसको वास्तुशास्त्र कहा गया। किस जाति के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए, ब्राह्मण के लिए कैसी हो, क्षत्रिय के लिए कैसी हो, शूद्र के लिए कैसा हो, वैश्य के लिए कैसा हो, उन भूमि का निर्धारण उनके रंग से, उनकी गंध से और उनके स्वाद से किया जाता है। मकान किस दिशा में होना शुभ होगा, कहाँ कौन सी वस्तु होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ हो, किचन कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, वर्शिप रूम कहाँ हो, इस सारे विषयों का विभाजन वास्तुशास्त्र में किया गया। और वास्तुशास्त्र के अनुसार चलने से व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, समुन्नति मिलती है। इसलिए वास्तुशास्त्र का ध्यान देना चाहिए और वास्तुशास्त्र के मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।